सौहरिहन्ताणम् नमो नुवे सौसिदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाताय। अब समझ सारा नाटक सर्वशुद्धि का पूरा होते हैं। ग्रंथ करता का नाम है ग्रंथ की महिमा। कुंद कुंद मुनिराज प्रवीणा ग्रंथ लोकीना 4 से 15 गाथा સુધી भगवान कुंकुंडाचार्य का गाथा मंद सुप्राकृत वाणी गुरु परंपरा ऋषि बखानी भयो ग्रंथ जगत विख्याता जप सुनत महासुख पावहि ज्ञाता ये जे नवरस जग माही बखाने ये सब समय सार रस पाने। क्या कहते हैं महर्षिदास कहते हैं कि कुंकुंद अध्यात्म मुनि हुआ मुनिराज प्रवीणा है न अध्यात्मिक विद्या में कुशल स्वामी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो आते हैं ना मंगलम कुंकुंदा जो 3 नंबर आया है और यहाँ तो एक जैन धर्मोत्सव मंगलम ऐसा कहा ना 4 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुंद आयु जैन धर्मोत्सव। उसमें कुंकुंदाचार्य कहते हैं बनारसदास तीन ये ग्रंथ यहाँ लोकीना 4 से 15 श्लोक तक भगवान कुंकुंदाचार्य समय सारजा गाथा बंद सुप्राकृत वाणी गुरु परंपरा रीति बखानी। पीछे परंपरा गुरु अमृतचंद्राचार्य हुआ उसने उसकी टीका करी ने समय सार की प्रसिद्धि किया। गुरु परंपरा रीति बखानी अनादि काल से जो सच मार्ग था उसका मार्ग की प्रसिद्धि कुंकुंदाचार्य किया। परंपरा अमृतचंद्राचार्य भयो ग्रंथ जगत विख्याता जहाँ तो के समय सार जगत में विख्यात प्रसिद्ध हुआ। भयो ग्रंथ जगत विख्याता सुनत महासुख पाव ही ज्ञाता। समय सार सुनने से आत्मा निर्विकल्प अभेद शुद्ध चैतन है ऐसी दृष्टि उसमें बताई है। ऐसी दृष्टि करने वाले को पावई सुख आनंद की प्राप्ति होती है न। सुनत महासुख पावई साता ज्ञाता। क्योंकि समय सार में ऐसा बताया है कि तुम तो परम पवित्र आनंद का धाम है। ऐसी आनंद का धाम के सुनत ही ज्ञाता दृष्टा जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया? सुमत सुख पाओ ही ज्ञाता। सुनने से हम कहते हैं ऐसी चीज भरत क्षेत्र में ऐसी
अपना लिया अजोड़ चक्षु, अद्वैत चक्षु है, चला गया है जगत चक्षु 127। आनंदमय ज्ञान चेतना भाव जगत चक्षु है वो। अमृतचंद्राचार्य मुनि 900 वर्ष पहले हुआ, दिगंबर संत, वो शास्त्र को ऐसे कहते आ तो अपूर्व ग्रंथ है और चक्षु जगत की चक्षु है। अलौकिक बात, एक एक गाथा में और एक एक पद में और उसकी टीका सुनने में आया नहीं, पर सुन तो जिसको सुनने में आते हैं फिर आ गया है। सुनत ये फाटक खुलत है, फाटक कहते हैं ना, फाटक क्या कहते हैं, फाटक, नाटक सुनत फाटक खुलत है, फिर आया है वहां कपाट, बाहर में पन है, बाहर में पन है। हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ये फाटक खुलत है। यह ग्रंथ शुद्ध सुवर्ण के समान निर्मल है, विष्णु के विराट रूप से शुद्ध विषय है। ये ग्रंथ के सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते हैं, दृष्टि सारा आत्मा को कब्जे कर लेती है। समझ में आया? सारा आत्मा पूर्णानंद हो, उसकी दृष्टि का विषय ध्रुव वो बताया है। ये दृष्टि जिसको लागू हो गई उसको हृदय कपाट खुल गया। राग ने स्वभाव की युक्ता बुद्धि अनादि की थी, करना तो वही था, वो बताया था। भगवान तेरा आनंद का धाम स्वभाव और राग दोषी भिन्न है। बहु अल्पकाव ने निचोड़ बताया ना, आज ग्रंथ के निचोड़ ग्रंथ को परम रस को शुद्ध नहीं त्यागे बंद है, शुद्ध नहीं गहे मोक्ष आश्रवती करना है। आश्रवती का सारा शास्त्र का 12 अंक का सार समझते हैं, सारा समय सार का सार शुद्ध नहीं गहे मुख है। शुद्ध अखंड आनंद मूर्ति प्रभु कोई शुद्ध नहीं, उसको अनुभव करना उससे मोक्ष है। बराबर उसके त्यागे संसार है। शुद्ध नहीं का विषय यानी वस्तु शुद्ध, उसको दृष्टि छोड़ना वो संसार है। समझ में आया? ऐसे समय सार में अलौकिक बात है। तो नाटक है, मूल श्लोक में तो अलौकिक बातों है ना। वो कहते हैं कि वो सुनते ही फाटक खुल जाता है। बराबर है। भगवान तेरा राग अनंत गुण का समाज, ऐसी तेरी चीज राग आदि अल्पज्ञ आदि से भिन्न एक समय की पर्याय राग में निमित्त तीनों से भिन्न हृदय में कपाट खुल जाता है। क्या समझ में आया? बहुत अल्प शब्द में घनी गंभीरता से कथन आया है। सुनत महासुख पाव ही ज्ञाता, उसका स्वभाव ही न्यायक नहीं जानन देखन है। ऐसा जब दृष्टि हुई
અને वो बताना था, समय सार को वो बताना था। बराबर। ऐसी दृष्टि हुई, पावत साता, महासुख पावत ज्ञाता। में आया ये नवरस जग माही बखाने, अरे नवरस में वर्णन तो करो। जगत में नव रस कहने में आता है, ये सब समय सार रस साने, ये नवे रस समय सार में शांत रस में समा जाता है। समय सार के रस में समाये जाते हैं। लोक में नव रस कहते हैं ना, रस ने क्यों व्याख्या दिया कि अपना ज्ञान में एक रूप एकाकार हो जाना, उसका नाम रस है। कोई पण चीज लक्ष्मण लेकर उसमें एकाकार हो जाना, वो रस। तो आई तो शांत रस में नव रस समा जाता है। भगवान आत्मा वो अलौकिक बात है। दरियाई दृष्टि राज दृष्टि छोड़कर टिकाव शांत रस का पिंड प्रभु है, उसकी दृष्टि और अनुभव करना, उसमें शांत रस प्रकट होता है। अनेक शांत रस में नव रस गर्भित है। समझ में आया? लोग दो बात करेगा, लौकिक में कहेगा परमार्थ, तो शांत रस में परमार्थ नवे रस समा जाते हैं। प्रगट रूप संसार में नवरस नाटक हो, जो नाटक नाटक में पढ़ा बताया है ना, नवरस गर्भित ज्ञानमय, ज्ञान में नवी रस गर्भित है। अपना भगवान आत्मा, उसका ज्ञान हुआ, शांत रस हुआ, सम्यक हुआ, उसमें नवरस समा जाता है। विरला जाने कोई, विरला कोई जाने वो बात है। नवरसों में रस का नायक शांत रस है। इस शांत रस ज्ञान में है, उसमें नवे रस में नवरसों के नाम, साधारण नाम आपने। प्रथम श्रृंगार वीर, दूसरो रस, तीजो रस करुणा सुखदायक है, लौकिक अपेक्षा धर्म। आठ चतुर्थ रूढ़ रस पंचम, छठम रस विभत्स विभायक है, सप्तम भय अठम रस अद्भुत, सप्तम भय अठम रस अद्भुत, नवमो शांत रश्मि को नायक है। ये नवरस, ये नव नाटक, ये नव रत्न, ये नव नाटक, जो हम मगन तो इतना लायक है। ये राग में मगन है, वो रस में मगन है। जो स्वभाव में मगन है, तो वो रस में मगन है। जिसमें मगन है उसको वो रुचि करने यथार्थ होता। ज्ञानी को ये होता है, ज्ञानी को आया होता है। बराबर। नवरसों के लौकिक स्थान हो सकते हैं, वो तो नाम दिया। शोभा में श्रृंगार बसे, वीर पुरुषार्थ में लौकिक। श्रृंगार बंगार करे न, दागीना लुगड़ा पहरे છે ને સવારમાં નહીં, આમ शीशा में बाप बाप करके पट्टियां पड़े ना बराबर, उनके दांत दो, दांत क्या होता है, संगा ऐसे करते हैं। लटका दागीना, ये शोभा में श्रृंगार होते, कपड़ा बड़ा पर અને એમાં બધી કઈ પથ્થર બત્તર નાખ્યું હોય, અજ્ઞાનીના શોભામાં શ્રૃંગાર છે। वीर पुरुषार्थ में, वीर रस तो पुरुषार्थ में होता है। लूके के नुको तंदू का थोड़ा सा में करुणा,
जिसका हृदय कोमल है, नरम है, उसका हृदय में करुणा रस है। आनंद में हाथ, लौकिक आनंद होता है, उसमें हाथ फुटो करते हैं। लड़का का लगन हो, लड़की का हो, बाजिंद्र वार्ता हो, बड़ा आनंद में बैठे हो, लौकिक आनंद हो, दूध का दांत काटे खर 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 आज तो बड़ी मजा है। बोला हाथ रखो बहन के दिवस में खूब हंसू, नहीं तो शरीर निरोगी नहीं रहेगा। हाथ रखो खूब हंसू। धूल में हंसने से तो पाप बनते। दुनिया बाहरी विषय भोग आदि में आनंद मानकर हास्य करते हैं। रस का अपने एकाकार होना, जहाँ जहाँ लगनी लगी क्या एकाकार होना, उसका नरस। रूढ़ मुंड में विराजे रुद्र, रण संग्राम, रण संग्राम में विराजे रुद्र। मनुष्य का, सहार, हाथी का, पशु का, घोड़ा का, बहुत लाखों ऐसे यहाँ रुद्र रस है, पाप रस है। विपत्त जहाँ तहाँ जहाँ गिलानी मनानी, शरीर में दुगंधा एड़ू पड़ी हो जीवड़ा, और ऐसा कलेवर देखकर बिल्ली का, ऊंट का कड़ा हुआ विपत्त गिलानी, ऐसा भी जगत में गिलानी होती है। एकाकार चिंता में भयानक, चिंता 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 क्या होगा, मैं अकेला रहा, कुटुंब सब भर गए। ये चिंता में भयानक भय रस है। क्या समझे? अतः में अद्भुत, अद्भुत आश्चर्य में अद्भुत। अज्ञानी को आश्चर्य क्या लगे, अद्भुत लगा। क्यों उसका कंठ अद्भुत, क्यों उसकी वाणी अद्भुत, क्यों उसका रूप अद्भुत। क्या एकाकार हो, माया की अरुचिता में शांत रस मानिए। उन पाप रूपी माया, उसके अरुचि और आनंद की रुचि आत्मा की, क्या शांत रस वखारिए, क्या शांत रस मानिए। ये नवरस भव रूप, ये नवरस संसार रूप दुख है, ये नवरूप भाव रूपी परमार्थ भी है। लौकिक भी है और लोकोत्तर भी है। इन्हीं को विलोची सुदृष्टि जागे जानिए। नवरस ने बराबर जानता, सुदृष्टि जागे। पाप रस ने धर्म रस, दो का नवरस पाया है। तो दो का विश्लेषण करके आलोकन करे, उसको आनंद उपसे नवरसों के परमार्थ स्थान, वो साधन वास्तव। गुण विचार श्रृंगार, वीर उद्यम उदार रूप, करुणा समरस रीति, आश हृदय उत्साह सुख, अष्ट कर्मंदो मलन, रुद्र वर्ते तीर्थानक, तन विले सविवत, द्वंद मुख दशा भयानक, अद्भुत अनंत बल चिंतवन, शांत सहज वैराग दो, नवरस विलास प्रगास सब, जब सुबोध घट प्रकट हूँ। जब अपना आत्मा का ज्ञान में राग का ज्ञान भिन्न हुआ, तब वो नवरस का भान को होता।
श्रृंगार। वो श्रृंगार था कपड़ा पहनना, दागिना लटकाना, टीला टपका करना, मर्दा को श्रृंगारना, मुर्दा को श्रृंगारना। अगर निकलते हैं निकले नहीं तो कोरोना से ना तो पाउडर। हाँ, ऐसा समझो तो वांद्रा जो मुझे खाए ना नानो हेरी तो रही हो मोटू मत है। एक नंबर का वांद्रा है। उसमें उसकी शोभा दिखती है। गर्मी को तो गुण विचार श्रृंगार। अपना आनंद ने ज्ञान ना धनी परमेश्वर अपना स्वरूप, उसका गुण का विचार हो ही उसको शोभा है, ये श्रृंगार है। उसे गुण विचार श्रृंगार की जरूर नहीं, कोई विकल्प की जरूर नहीं है। तो एम कहते चैतन्य गुणों अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रभुता, अनंत स्वच्छता, अनंत आत्मा की शांति की प्रकट हो, ऐसी प्रत्यक्ष शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्ति का विचार ज्ञान में घुलन हो, ये शोभा है, ये श्रृंगार है। समझ में आया? अपना आत्मा में अनंत शक्तियां है। एक एक शक्ति का विचार करने से उसको श्रृंगार नाम शोभा दिखती है, गुण नहीं शोभा है। तो कहते ढूंढने श्रृंगार घड़ी में हम उल्टी थी जाए जीवड़ा निकले उसमें क्या है तो माती है ढूंढे। भगवान आत्मा में जो अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण, उसका विचार, आत्मा को ज्ञान गुण से विभूषित करने का विचार, ज्ञान द्वारा अपना आत्मा को शोभा देना, उसका नाम श्रृंगार है। वीर उद्यम उदार रुख, कर्म जगह का उद्यम वीरस है। अपना पुरुषार्थ चैतन्य स्वभाव तरफ झुकने से वीर रस जो उत्पन्न होता है, उससे कर्म की निद्रा होती है। समझ में आया? वीर प्रेम की विधि अपना पुरुषार्थ वीर मोह, ये अपना स्वभाव तरफ उद्यम करे, क्या उसका नाम कर्म की निद्रा का पुरुषार्थ, उसका नाम भी रस है। बराबर आया? अपना परमात्मा शुद्ध स्वरूप, उसमें आरूढ़ होकर अपना वीर रस की जागृति करना, वीर्य के स्वरूप की रचना करे वो वीर्य। उन पाप का परिणाम की रचना करे वो वीर्य तो नपुंसक, पर की तो रचना कर सकते है। अपना आनंद गुण शांत रसादि से भरा, उसकी पर्याय में जो वीर रस पुरुषार्थ से रचना हो, रचना होने से कर्म की निद्रा हो, उसका नाम यहाँ वीर रस कहने में उद्यम उदार लोग समझे ने। उदार नो जने रूप से मैं इतना पुरुषार्थ निकाले तो पुलिस खुटेगा। पाया करुणा
बाजार में रुके थे ना, बाजार में नहीं रुख है, रूनी रुख है, फलाणु है, तुम्हारी वीडियो नहीं रुख समझते क्या कहते हैं? हाँ, ये है कि मंदी है, उसका नाम का है, ऐसा रुख देखते हैं ना। आई तो आत्मा को देखते हैं, शुद्धता को अंदर तेजमय प्रभु, उसका नाम वीर रस नहीं निद्रा का कारण आया। करुणा समरस रीति, करुणा समरस रीति बातें ना, वो सर्व जीव से ज्ञान सम बातें, सर्व जीव ज्ञान चैतन्य मूर्ति ऐसी समता करना, और उसका नाम करुणा है। जीव अनंत अनंत निरोध का जीव एक शरीर में अनंत और अंगों ने असंख्यमा भागमा असंख्य शरीर, ऐसे सारा लोक में जी भरा है, और सब ज्ञान की मूर्ति है। ऐसा अंतर में संभाव लाना, उसका नाम करुणा। ये અહીં બાતે બચાવી શકે ક્યાં પણ, અને બચાવવાનો ભાવ હોય એ રાગે, એ કરુણા નહીં। अपनी જેમ દ્રવ્ય दृष्टि पर्याय दृष्टि छोड़कर हुई, मैं विनायक ने चिदानंद हूँ, ऐसा दृष्टि में आया आत्मा। तो ऐसी दृष्टि सब जीव को दिखता है, भगवान ही है, ज्ञान का पिंड समझ में आया। ऐसी करुणा समरस रीति, अपने ही समान सब जीवों को समझना करुणा अर्थ है। वो को बचाना का मारना यह प्रश्न है, कर सकते ही नहीं। वह करुणा क्या व्याख्या, सर्वज्ञ भगवान को भी करुणा है, आदि पुराण में करुणा है। आया आदि पुराण है ना, आदि पुराण क्या है? जिनसे आचार्य कहा भगवान की अनंती करुणा है। करुणा का अर्थ सब जीव को समान देखते हैं दृष्टि में, अनुभव में, उसका नाम सब करुणा है। समझ में आया? श्रीमद भी कहते हैं करुणा हम पावत है तुमकी, ये नाथ तेरी करुणा, तेरा ज्ञान में हमारा आत्मा तम सुखी शुद्ध ऐसा जाना, और हमारी दशा जब प्रगति से तेरे जानने में आया, वही आपकी हमारे ऊपर करुणा है। समझ में आया? करुणा समरस रीति समरस, विकराल रस, सारा अनंत आत्मा, अनंत अनंत जीव की राशि, सब ज्ञानमय, ऐसा भाव लाना, उसका नाम करुणा है। हृदय हाथ, हृदय उत्साह सुख, मन में आत्मानुभव का उत्साह हाथ रस, ये मन में आत्मा आनंद का उत्साह, अपने स्वरूप में उत्साह, नहीं पर अपने आनंद स्वरूप अनुभव करने में उत्साह,
और उसका नाम हाश। की बात है। और हष्ट कर्म दौड़ मनन, हाश कर्म का दौड़नो नाश, रुद्र वर्ते की थानक, रुद्र अर्थ है आठे कर्म का भूखा, व्यवहार का भूखा। भगवान पूर्णानंद स्वरूप वो तरफ झुकने से आठे कर्म का नाश हो, उसका नाम रुद्र रस है। ये कर्म रुद्र रस है। तन्न विलेश विभत, शरीर की असूचिता विचारना विभत है। ओहो, शरीर का एक एक अंग दुर्गंध से भरा है। नया 9 छिद्र, सब में असूचि करते हैं। असूचि का स्थान है। और पकवान खाया हुआ तो विष्टा बनाने का हंस आया तो दूसरे में कोई विष्टा नहीं होगी। 8 कला के विष्टा, ऐसा असूचि यंत्र है। पचो तो બધું જીર્ણ દોડો 20-50 જાડા ગંધ મારે મનસુખાઈ હતા ને રાજકોટ મનસુખાઈ હતા છેલ્લા જાડા એવા થયા 10 મિનિટમાં ભાવ ગયા હતા તો બિચારા બેને ઉઠે ગંધ મારે ગંધ મશીજી પાસે મશીલાઈ હા ત્યાં ગયા હતા એકલું મશીન માણસનો અને એટલી વાર ઝાડા થાય વિંડોનો હાથે વિંડો મ્યુઝિક ત્યાં બે અહીં ચાલો થાય બે મિનિટે બીજી મિનિટે ગંધ મારે મરી ગયા. આ શરીર ઊંપાડીને સંભાળીને રાખ્યું એ આ શરીર. દાદાને એક વાર બાવળી ગયા, બાવળી મોહનભાઈ કર બાવળી આને રામ પર मोहन से कभी एक वाणिया था जैन संत, ऐसा गंध मारे शरीर कराता उसका खाटला पास है. खाटला क्या थे? चौपाई खड़े थे गंध गधेड़ा जितना मर्द गंध में ऐसी मत गंध मारते थे. इसने कहा महाराज आया यार तो कल तो चले जाएगा, अपने आप धर्म से ले लीजिए. चार हमें राती खड़ा गंध मारे हाथ में हमारे क्या कस्तूरी थी. कस्तूरी हो तो जड़ है. हाँ पेशाब विष्टा वीर्य कान मेल आंख मेल नाक मेल फूक मेल બધા મેલના મળનું ખોટું છે. જુદી જુદી કાનનો મેળો જુદી જાતની ગંધ મારે. तन्न विलेश विभत, ऐसा शरीर की अशुचिता का विचार करना विभत रस है. नोंद मुख दशा भयानक, जन्म मरण आदि का दुख चिंतन करना भयानक. 4 गति का दुख, स्वर्ग में दुख, नरक में दुख, सेठाई में दुख, राज में दुख, गरीबाई में दुख.
आकुलता, राग ने द्वेष, इसकी आकुलता, क्या ही सुख नहीं, स्वार्थ सिद्ध में सुख नहीं, क्या अवतार राग में द्वेष है, दुख है, इतना अनुभव किया इसका सुख है। समझ में आया? अनेक बार ढूंढ पांडु ध्यान में थे, हम गए मास खाना अपवास था, भगवान मुक्त रह रहे थे, कभी पड़ी शरीर ऊपर ध्यान में मस्त, दुर्योधन का भांडे आता, लोहा का आभूषण, आनंद में रस में घुस हुई, शत्रुंजय ललिता है ना, तीन तो मोक्ष गए, धर्मराजा भीम ने अर्जुन दो को जो विकल्प आया कि भाई को कैसा होगा, ये मुनि है, धर्मात्मा है, स्थान ऐसे विकल्प आया, विकल्प है शुभ, दो भोग हो गया, स्वास्थ्य का बंद हुआ, एक भोग तीसरी सागर, जहां से निकलकर मनुष्य होगा, दो भोग हो गया। एक मुनि धर्मात्मा अपना भाई न आम तरीके से धर्मी भाई, उसकी वेदना में विकल्प गया, वेदना तो उसके भी थी, राजकुमार था, अरे भाई ने बस इतना विकल्प में शरीर की स्थिति, दो शरीर भगवान आत्मा में से निकल गया ना, इतना शरीर मिला, असूची असूची असूची, रुद्र वर्ते तीर्थना मिले भाई, दूंद मुख दशा भयानक, द्वंद्वा संसार ना, राग ने द्वेष क्या पहुंचा, दुख दुख दुख, ऐसी विचारी भयानक। अच्छा कहते हैं ना, चार गति दुख थी डरी, आता है ना वो चार गति दुख थी डरी, चारे गति में दुख है, शांति आत्मा में है, कहीं दूसरे है, ऐसे विचार भयानक, अद्भुत अनंत बल चिंतन, वो आत्मा शरीर पकाने, क्षेत्र बड़ा छोटा तथा उसका ज्ञान बो, आनंद बो, शांति बो, क्षेत्र है, ये तो अनंत 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 है। आज क्या ये अद्भुत आनंद है, ये अद्भुत होता है, बराबर समझ आया। भगवान आत्मा इतना स्वक्षेत्र में इतने में है तथा उसकी भाव शक्ति, ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, आनंद अनंत, विद्या अनंत, स्वच्छता अनंत, प्रभुता अनंत, सुख अनंत, इतने वस्तु स्वभाव का एक एक अनंत है और परिमित है, बेहद है, ऐसा अद्भुत चिंतन, ये अद्भुत बल है, ये अद्भुत रस समझ में आया। परमात्मा पुराण में कैसा दिया है, परमात्मा पुराण है, बिना एक तो खरे कि भगवान आत्मा में एक समय में दर्शन गुण सामान्य रीते भेद पाया बिना दिखे, मैं जीव हूं कि अजीव, ये भी भेद नहीं उसमें, ऐसे दर्शन का उपयोग रूपी पर्याय
जिसमें तृण लोक तृण काल महासत्ता है, इतना ही देखना। आज जीवे ना जड़े, आज गुणे ना गुणे, सब कुछ नहीं। ऐसी एक समय में शक्ति और ज्ञान में एक समय की शक्ति, वही समय में वो क्षेत्र ने वो काले, वो क्षेत्र ने वो काले, उसकी भाव शक्ति ज्ञान की एक समय में अनंता अनंता जीव, भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न गुण, भिन्न भिन्न पर्याय, भिन्न भिन्न, और एक एक पर्याय का अनंत अविभाग प्रतिशत भिन्न। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय जाने, वही समय में एक दर्शन की पर्याय वो क्षेत्र न वही काल है, वेद विना सिद्ध जाने, अद्भुत बात है। समझ में आया? अद्भुत में नहीं है। पद्म पुराण परमात्मा पुराण अद्भुत। आप हाथ से शब्द कहीं काम आयो नहीं। જેને સ્વભાવનો સાગર પરમાત્મા, પોતાનો આત્મા, એનો એક એક ગુણો, उसकी अनंती पर्याय, अनुगुण, उसकी अद्भुतता, एक समय की पर्याय में तीन काल तीन लोग देखने में आ रहा। क्या है ये? अद्भुत अद्भुत है। अद्भुताद्भुतम। अद्भुत अनंत बल चिंतन, आत्मा की अनंत शक्ति चिंतन करना, एक एक गुण में अनंती शक्ति, और ऐसी ऐसी अनंती शक्ति आके कई बात है। ऐसी जो अनंत शक्ति का चिंतन करना, विचारधारा लेना, उसका नाम अद्भुत रस है। नहीं तो कहीं 5 लाख हो, 25 लाख पैदा था, अद्भुत आप तो काम हुआ, बुरे हुआ नहीं सुनने। पास થઈ જાય આ નિશાળેલો ને, અભિનંદન અભિનંદન અભિનંદન। શું કહું છું? હવે મિત્રો એનો બાપે કે વાહ વાહ બેટા, એને ચિંતા છે કે નહીં? આના દીકરાને કઈ એમ છે ને નહીં? હે પાસ કહેતા પાસ, હું તો પાસ ये अद्भुत नहीं। वो तो 1 लाख 2 लाख आती थी, 5 लाख नहीं लाएंगे। उसमें क्या है? दूर लाख ऊपर लग जाते हैं तो आत्मा का लग छूट जाते हैं। आया? हाँ तो कहते हैं अद्भुत अनंत बहुत चिंतन, विचारधारा अंतरना अनंत शक्ति की चलती है। उसका नाम अद्भुत रस कहने में एमा एकाकार हुआ, यूं रस नाम एकाकार हुआ। न्याय उसमें अनंत शक्ति भेद विचार, वो अनंत शक्ति रूप एक तत्व ऐसी विचारधारा अंतर में चले, और उसका नाम अद्भुत रस कहने में शांत सहज वैराग धूप 9 मास। जब हृदय में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो दृढ़ वैराग धारण करना ही शांत रस है। शरीर वाणी मन उन पाप का विकल्प
उससे भी हटकर दृढ़ शांति प्रकट करना, वैराग धारण करना है। परम उदासीनता करते हैं, अपने में आरूढ़ हो, वो शांत रहता है। शांत दशा को उनकी पहचान करे कर जोड़ी बना सुगंध बनाते हैं। कसाई थी, राग थी, हटकर दृढ़ वैराग में परिणति करना, उसका नाम शांत रस, शांत रस, शांत रस। ये धर्म रस, ये चारित्र रस, ये न्यायिक में एकाकार हुआ आत्मा का न्यायिक रस। नाशिदातेपन और नवरस देने का एकाकार जिसमें होना है। एकाकार तो होते हैं दुनिया तो नवरस में, अपना स्वरूप में एकाकार होना वही रस में रस, शांत रस है। जब सुबोध घट में प्रकाशे, जब सुबोध घट में प्रकाशे, तब रस विरस विषमता नाशे। संसार में रस है, अमुक में रस नहीं है, ऐसी विषमता सम्यक ज्ञान प्रकट होते नाश हो जाती है। आज चीज रस वाली है ना, आज चीज रस बिना नहीं है, ऐसी जो विषमता समझ में आया। जब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तब रस विरस विषमता, रस नहीं विरस का भेद मिट जाता है। खराब रस है ना विरस है, लौकिक बता, आत्मा नो रस तो आत्मा में है। नाटक में बड़ा रस आता है और जब निंदा होती है तो रस नहीं आता है। ऐसी विषमता सम्य ज्ञान होते मिट जाते। आया नवरस लखे एक रस माही, शांत रसमा नव रस जाने, नवी चीजें सब एक रस में नव रस दिखाई देते हैं। तो आप सन्मुख परमात्मा की सन्मुख, राग से विमुख, ऐसा जो आत्मा में शांत रस, उसमें नवरस आता है। अद्भुत रस भी हीन, वीर रस भी हीन है, रुद्र रस भी हीन। आया दुनिया तो लगन मगन होता है, शादी और 2 लाख 5 लाख का खर्च करना हो, बहुत आनंद माने तो मंदिर गए, मंदिर में जा रहे होंगे। वहां जहां आगे 5-2 लाख में खर्च करे, એને આનંદ આવે। એકલા દુઃખના દરિયામાં ડૂબકી મારે છે, ભૂલમાં ક્યાં ને एक शांत रस में सब रस आता है। प्रभु भगवान आनंद नो धाम, शांत रस नो पीठ प्रभु। उपशम रस वर्षे रे प्रभु तारा नयन मारे हैं, भक्ति मारे एम भगवान आत्मा ओ कसाई वितराग रसनी मूर्ति है। उसका अनुभव करने से और सन्मुखता होने से जो शांत और कसाई भाव उत्पन्न होता है,
उसमें नवरस समा जाता है। दूसरा में वीर में रुद्र में 8वें उसमें सातें विरस भाव मिटी जाए। लो ये विषमता मिट जाए, भगवान विरस અને रस जगत का हो, उससे हटकर अपना ज्ञाता दृष्टा का रस में आ जाए, रस विरस की विषमता मिट जाए। तो गुरुए जी के बैठा हो ना पैसा पहला तो और तो 2 लाख पहला किया हम लोग 5 लाख किया, लोग 1 लाख किया, बताइए जुदा हो। हाँ और तो कमाई बहुत है, यानी पाप नहीं है। ये हरख आपो ये पाप नो हरख है, आई तो आत्मा नो हरख अंदर उल्सित वीर्य द्वारा भगवान आत्मा में झुक जाए, उसमें शांत, उसमें नवरस आ जाता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन अपना सच्चिदानंद प्रभु उसकी सन्मुख जाना, शांत रस प्रकट होते नवरस उसमें आता आ जाता है। कोई रस रहते है, जगत का कोई रस रहते नहीं, અને શાંત રસમાં નવ રસ નહીં आता ऐसा नहीं। सब रस गर्भित मूल रस शांत सब रस गर्भित मूल रस नाटक नाम ग्रंथ जाके सुनत प्रमाण जी समुझे पंथ को पंथ। प्रधान रस कुपन मिथ्या मारण, यह नाटक समयसार ग्रंथ सब रसों से गर्भित आत्मानुभव मूल रसमय है। आत्मा ना अनुभव करना वो रस है, इस समयसार का सार आ है। ये सुनते ही जीव समार्ग में उन्मार्ग की समझ जाता है। ओहो, अपना स्वद्रव का आश्रय लेकर करना ये सन्मार्ग है। परद्रव का आश्रय लेकर उसमें ठहरना ये कुमार्ग है। दबाओ सू गई, पर दबाओ दुर्गति बात है। त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर देव की भक्ति का भाव ने नाम स्मरण का भाव, कहते हैं कि वो राग भद्र आश्रय है तो दुर्गति है। भगवान पूर्णानंद अपना निज स्वरूप है, तो वस्तु ने वस्तु है तो उसकी शक्ति एक एक पूर्ण है। ऐसी अनंत शक्ति का प्रभु भगवान, उसमें एकाकार होना, स्वद्रव के आश्रय जो दशा हो वो मुक्ति अथवा सुगति, ये परिणमन को सुगति कहते हैं। परद्रव आश्रय राग को दुर्गति कहते हैं। हरे राम। जाके सुनत प्रमाण जी समुझे पंथ कुपंथ, वर्ते ग्रंथ जगत हित काजा। जो आ समय सार तो जगत का ना हित ने कारण यहाँ वर्ते थे ग्रंथ,
जगत का हित था मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष वर्ते ग्रंथ जगत हित काजा प्रगटे अमृतचंद्र मुनि राजा। ये ग्रंथ ने टीका करनारा अमृतचंद्र मुनि हुआ। 900 वर्ष पहले गजब टीका, अध्यात्म की गंभीर टीका। ऐसी टीका न हो तो शास्त्र का मूल शब्दों में से निकालने की शक्ति कोई जीव की होती है। समझ में आया? वर्ते ग्रंथ जगत हित काजा। ओहो समय सार जगतना हितने कार्य जगतना समय सार वर्ते हैं। प्रगटे अमृतचंद्र मुनि राजा। ये जगत हितकारी ग्रंथ प्राकृत भाषा में था। वो अमृतचंद्र स्वामी ने अत्यंत श्रेष्ठ जान उसकी संस्कृत टीका बनाए। वो शब्दों संस्कृत में किए मुस्लिम अमृतचंद्र आचार्य मुनि आगना शोभ चालता सिद्ध 900 वर्ष पहले मंडल मूर्ति की सिद्ध वो सब क्रिया ने राज को अपने में जानते तो जानने में आ जाता है। ऐसी विभूति थी। उसने कुंकुंडाचार्य की टीका बनाई। कुंकुंडाचार पंचम काल में संगत जैसा काम किया। अमृतचंद्राचार्य उसका गंधर जैसा काम किया। समझ में आया? कवन तीन ग्रंथ जानी अति निका। ये अमृतचंद्राचार्य मुनि भावलिंगी संत अनुभवी स्व संवेदी रसास्वादी आत्माना रसना स्वादिया ऐसा अमृतचंद्राचार्य है। तिनी ग्रंथ जानी अति निका। यानी जाने का आ समय था। समझ में आया? अति निका आचार पुत्र कहते हैं। ग्रंथ अत्यंत श्रेष्ठ जानकर अत्यंत श्रेष्ठ। संस्कृत टीका बनाई। उसने संस्कृत टीका पहले जब समीक्षा आया चौथेर में ऐसा आवाज निकल गया। पुस्तक अशरीरी है। पुस्तक का भाव बैठ जाए नहीं, शरीर रहे नहीं। कहा पर ऐसी बात कौन मानेगा? कौन समय सार एक लो आत्मा सिद्ध समान और शरीर एक संस्कार। शरीर रहे नहीं, राग रहे नहीं અને અનંત આનંદ પ્રજ્ઞા વિના રહે या छोटी सी बात है। भाई ने हत्या की 49 50 में कम। कहते हैं અહીં તો कहना कब तीनी ग्रंथ जानी अति निका। अमृतचंद्राचार्य ने ऐसा लगा आते ग्रंथ अति शोभनीय, अति अलौकिक, अति अलौकिक।
રચી બનાઈ સંસ્કૃત ટીકા, એમાંની સંસ્કૃત ટીકા બનાવી, અલૌકિક કામ છે, વિશેષ. પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ.